एसिड रेन। अठारह में स्कॉटलैंड के एक केमिस्ट रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने एसिड रेन को डिस्कवर किया था। एसिड रेन अर्थात हवा में मौजूद पानी जब हार्मफुल गैसेस से केमिकली रिएक्ट करते हैं तो यह पानी एसिडिक हो जाता है, और जब यह पानी बारिश के रूप में धरती पे गिरता है तो ये इस धरती पे मौजूद सभी प्राणी, पेड़ पौधे और वनस्पति पे बुरा असर डालता है। यही नहीं, इसका बुरा असर बिल्डिंग्स, मोन्यूमेंट्स पे भी पड़ता है। आइए इसको डिटेल्स में समझते हैं। जब ये दो गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एटमॉस्फेयर में मौजूद पानी और ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो ये सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड्स बनाते हैं। ये एसिड्स एटमॉस्फेयर में मौजूद पानी में घुल जाते हैं और बारिश के साथ धरती पे गिरते हैं, जिसका असर हमारे धरती पे बहुत ही बुरा होता है। दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का हमारे वातावरण में रिलीज होने का मेन सोर्स है फॉसिल फ्यूल्स का जलना, अर्थात डीजल और पेट्रोल का जलना, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, बसेस, कार्स एवं अन्य वाहनों में किया जाता है। बहुत सारे फैक्ट्रीज में कोयला जलाकर बिजली पैदा किया जाता है, जिससे भारी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हमारे वातावरण में रिलीज होते हैं और एसिड रेन का कारण बनते हैं। इनके अलावा कुछ प्राकृतिक कारणों से भी सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड्स बनते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी का फटना, नेचुरल फायर और आकाशीय बिजली का गिरना। दोस्तों, एसिड रेन जो किसी भी शहर से उठकर हवा के साथ दूर तक ट्रैवल कर सकती है और किसी भी गांव या उसके आसपास बरस सकती है। इसका मतलब ये है कि शहर में पैदा हुआ पोल्यूशन शहर से दूर किसी भी गांव तक पहुंच सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, एसिड रेन से होने वाले नुकसान को समझना बहुत जरूरी है। नॉर्मली शुद्ध पानी का पीएच लेवल 7 होता है। दोस्तों, पानी की शुद्धता को पीएच लेवल से मापते हैं। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात पानी में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है। पानी की शुद्धता को मापने का पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है। अगर पीएच 7 है तो इसका मतलब कि पानी शुद्ध है, पर अगर पीएच लेवल 7 से कम होता है तो समझ जाइए कि पानी एसिडिक है। इसमें सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड्स की मात्रा है जो पीने योग्य नहीं है। परंतु दोस्तों, अगर पानी का पीएच लेवल 7 से अधिक होता है तो उसे अल्कलाइन वाटर कहा जाता है, यानी कि पानी में कुछ ऐसे मिनरल्स मौजूद हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकते हैं या फिर नुकसानदायक। दोस्तों, बारिश की बूंदें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जैसे गैसेस से मिलके एसिडिक हो जाते हैं, और जब ये धरती पे बरसते हैं तो धरती पे मौजूद मिट्टी, वनस्पति, नदी या फिर महासागर के पानी से मिलके पानी के गुणों को बदल देते हैं और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। किसी भी महासागर का पीएच लो होने से बहुत सारे समुद्री वनस्पति और उन पे आश्रित जीव मर सकते हैं या फिर पूरी तरह से विलुप्त हो सकते हैं। धरती पे मौजूद झीलों का पानी भी तेजी से एसिडिक होता जा रहा है। अगर देखा जाए तो पूरे धरती का सिर्फ 1% पानी ही शुद्ध बचा है। इन झीलों के पानी का एसिडिफिकेशन बढ़ने से हेवी मेटल आयोन्स जैसे कि एल्यूमिनियम आयोन्स की मात्रा पानी में बढ़ने लगता है, जिससे पानी के जीव और वनस्पति मरने लगते हैं। ये हेवी मेटल आयोन्स धरती के नीचे तक पहुंचकर पानी को दूषित कर देते हैं, और जब हम हैंड पंप के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से इस पानी को निकालकर इस्तेमाल करते हैं तो यह हमारे सेहत को नुकसान पहुंचाता है। एसिड रेन हमारे फसलों को, पेड़ पौधों को भारी नुकसान पहुंचाता है। जैसा कि हमने जाना, लो पीएच की वजह से एल्यूमिनियम आयोन्स की मात्रा बढ़ती है। मिट्टी में एल्यूमिनियम आयोन्स का बढ़ना पेड़ पौधे की जड़ों को कमजोर कर देता है। हमारी फसलें मिट्टी से पानी और पोषक तत्व को ग्रहण नहीं कर पाते हैं और कमजोर या फिर रोग ग्रसित हो जाते हैं। एसिड रेन का प्रभाव केवल जीव जंतु या फिर पेड़ पौधों पे ही नहीं पड़ता, बल्कि पुरानी बिल्डिंग्स, मोन्यूमेंट्स पे भी इसका असर पड़ता है। 19वीं शताब्दी से पहले बिल्डिंग्स, मोन्यूमेंट्स और ब्रिजेस को बनाने के लिए लाइमस्टोन या फिर सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया जाता था। आज के समय में जितने भी पुराने बिल्डिंग्स या फिर मोन्यूमेंट्स हैं, सब पे एसिड रेन का बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे एसिड रेन के प्रभाव से पुराने धरोहरों को नुकसान पहुंच रहा है। दोस्तों, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा एसिड रेन अमेरिका, कनाडा, चाइना और भारत में होता है। अगर भारत की बात करें तो सबसे पहले 1974 में मुंबई में एसिड रेन रिपोर्ट किया गया था, पर आज के समय में भारत के कर्नाटका,
केरला, बिहार, दिल्ली और वेस्ट बंगाल में एसिड रेन का प्रभाव बहुत अधिक है। यहाँ की मिट्टी का पीएच लेवल लो पाया गया है। दोस्तों, वक्त आ गया है कि हर कोई इस समस्या की गंभीरता को समझे और एसिड रेन को रोकने का उपाय करे। एसिड रेन को रोकने के लिए हमें जितना संभव हो सके फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम करना होगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को इस्तेमाल करें। सोलर एनर्जी और वायु से पैदा होने वाले एनर्जी का इस्तेमाल करें। हम जितना कम वायु को प्रदूषित करेंगे उतना ही हम अपने शहर, देश को एसिड रेन से बचा पाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद।